हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है साइंस विद माइंड। यहाँ पर आपको मैं 5th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा ईवीएस। तो हम ईवीएस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर इस सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपके धीरे धीरे ऑल सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। और आपको जो कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सॉल्यूशंस ज़रूर किए जाएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी उसमें कमी लगती है मेरे को बताएं, जिससे कि मैं आगे उसमें सुधार कर सकूं। सो स्टार्ट करते हैं हम। आज ईवीएस आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ये आपका कंटेंट है, जिसमें आपकी 5 यूनिट हैं। 5 में से आपकी यूनिट फर्स्ट है लाइफ अराउंड अस। लाइफ अराउंड अस, जिसमें फर्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर हैं इसमें, और फर्स्ट चैप्टर है आपका वाटर, द एसेंस ऑफ लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। वाटर, द एसेंस ऑफ लाइफ। लाइफ की ज़रूरत क्या है? वाटर। इसमें आपको 2 लड़कियों के नाम हैं, आफरीन और ज्योति के। इन दोनों लड़कियों के द्वारा इस वाटर की ज़रूरत को इस चैप्टर में बताया गया है। आइए तो समझते हैं कैसे वाटर की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ होती है। चलिए। इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है। आफरीन रस्ड टू द वाटर वेयर। आफरीन विंडो की तरफ दौड़ी। वेयर ज्योति वॉज ऑलरेडी वॉचिंग टाइनी रेन ड्रॉप्स स्लाइड डाउन द ग्लास। ज्योति पहले से ही बारिश की छोटी बूंदों को ग्लास पर स्लाइड होते हुए देख रही थी। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है वाटर कहाँ से आता है? एंड वेयर डज इट गो? और कहाँ जाता है? आस्क्ड आफरीन। आफरीन पूछती है। कम लेट्स फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। आइए वाटर की जर्नी को फॉलो करते हैं। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर। लेकिन पहले पृथ्वी पर कितना वाटर है यह देखते हैं। ठीक है। ऑल्दो, हालांकि, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो अर्थ है हमारी पृथ्वी पर, ज़्यादा से ज़्यादा जो कवर्ड एरिया है वो किससे घिरा हुआ है? वाटर से। द मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ सॉल्टी। जिसमें से जो सॉल्टी है वो ज़्यादा पार्ट है। मेजर मतलब ज़्यादा। तो सॉल्टी पार्ट हमारा कैसा है? ज़्यादा है। और 2 होते हैं इसमें, सॉल्टी एंड फ्रेश। तो जो सॉल्टी है वो हमारा ज़्यादा है क्वांटिटी में, और लिविंग लेस मतलब कम कौन सा है? फ्रेश वाटर। ओके, मैं इसे आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। जिसमें ये जो पूरा अर्थ है उसमें जितना भी ब्लू पार्ट है ये हमारा क्या है? ये पूरा हमारा वाटर है, और ये ग्रीन वाला ये हमारा पूरा सरफेस एरिया है। ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब कि 70% अर्थ पर 70% आपका वाटर है, और 30% सरफेस एरिया। अब देखते हैं फ्रेश और सॉल्टी वाटर। लिविंग लेस
अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का अमाउंट कैसा है, बहुत कम। ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी ऑल मतलब सभी लिविंग बींग्स जो जीवित प्राणी हैं, जैसे पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, ये सभी हमारे लिविंग बींग्स हैं, डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव, इन्हें सर्वाइव करने के लिए फ्रेश वाटर मतलब ये फ्रेश वाटर पर डिपेंड रहते हैं। जीने के लिए क्या चाहिए रहता है ना, फ्रेश वाटर। इट इज़ एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, जो फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स फसल उगाने के लिए, एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कैरी करने के लिए फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। डेली एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, जैसे हमारा नहाना धोना, हैंड वॉश करना, कपड़े धोना, खाना बनाना एंड एक्सेट्रा, और जितनी भी हम चीज़ें करते हैं पानी से वो सब हमारी फ्रेश वाटर द्वारा होती हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर, बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं। विदाउट वाटर लिव वुड नॉट बी पॉसिबल, ये विदाउट वाटर के बाद जो लीव लिखा है ये आपको दिख नहीं पा रहा होगा, बट ये लीव लिख रहा है, ये थोड़ी इसमें मिसप्रिंट हो गया है ना। तो विदाउट वाटर, वाटर के बिना लाइफ कैसी है, पॉसिबल नहीं होगी। नाउ अब इमेजिन इफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ वर इन द ग्लास, गिलास में जो अर्थ पर वाटर है, सारा वाटर हमारा अर्थ पर जितना भी वाटर है वो इस गिलास में है, ये आप मान लो, सिर्फ मानना है, वो तो ऐसा नहीं सकता, तो इसीलिए सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ये जितना भी अर्थ पर वाटर है वो हमारा इस ग्लास में है। देन द फ्रेश वाटर वुड ओनली बी एज मच एज इन आ टी स्पून, जो हमारा टी स्पून में है वो हमारा फ्रेश वाटर है, मतलब सिर्फ इतना ही अर्थ पर फ्रेश वाटर है जितना कि इस चम्मच में, मतलब ग्लास में से सिर्फ एक चम्मच निकला और वो हमारा क्या हो गया, फ्रेश वाटर। इतनी कम क्वांटिटी में हमारा फ्रेश वाटर है, और जो इतनी ज़्यादा पूरा भरा हुआ गिलास ये हमारा सॉल्टी वाटर है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका मेन रहेगा। डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशंस, ओशंस मतलब महासागर, महासागर में जो वाटर प्रेजेंट है क्या हम उसे पी सकते हैं? नो, वी कांट, ये गलत लिख गया है, इसकी जगह आपको कांट मतलब कैन नॉट, ठीक है। नो वी कैन नॉट द वाटर प्रेजेंट इन द ओशंस बिकॉज इट इज सॉल्टी एंड वेरी हार्म आर बॉडी। पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो आपका आंसर है जिसमें से आपको सिर्फ नो लगा के और यहाँ से क्वेश्चन से ही आंसर उठा लेना है। ये देख रहे हैं आप, वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशंस, है ना। ये आपका ओशंस तक तो हो गया आंसर। फिर उसके बाद बिकॉज, क्योंकि हम नहीं पी सकते ड्रिंक, मतलब कि हम नहीं ड्रिंक कर सकते ओशन वाटर को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इट इज़ सॉल्टी। ये कैसा होता है? सॉल्टी एंड वेरी हार्म, हमारी बॉडी को हानि पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम
सेकंड जो आपका है क्वेश्चन, व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर। ओशन वाटर को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओशन वाटर को किसके लिए करते हैं। ओशन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर फिशिंग एंड मेकिंग सॉल्ट। जो आपका ओशन वाटर है वो यूज़ किया जाता है फिशिंग के लिए, मतलब फ़िश जो हैं उसमें तैरती हैं फिशिंग करने के लिए, एंड मेकिंग सॉल्ट, उसमें क्या, जब सॉल्ट ही है तो ऑफ कोर्स सी बात है उसमें सॉल्ट तो होगा ही होगा, तो सॉल्ट बनता है किसमें, ओशंस वाटर में। द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैटलैंड्स। गुजरात के सॉल्ट पैन्स बहुत बड़े फ्लैटलैंड्स होते हैं, वेयर सी वाटर इज ड्राइड टू कलेक्ट सॉल्ट। वहाँ सी वाटर जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी को सुखाकर सॉल्ट को कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा सॉल्ट प्रोड्यूस कौन करता है, गुजरात। तो गुजरात का ये सबसे बड़ा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है। ये आप लोग डायग्राम वहाँ ये जो दिया हुआ है पूरा इसमें देख पा रहे होंगे, जो इन लोगों के हाथ में है, ये जो हाथ में है ये क्या है, सॉल्ट पैन्स हैं, जिनकी हेल्प से ये लोग सॉल्ट को उठा पा रहे हैं। ये जो हमारा वाइट है ये है हमारा सॉल्ट, और इसको उठा रहे हैं पैन्स की मदद से। और ये पैन्स सबसे बड़े कहाँ पर होते हैं, गुजरात में। आप लोगों की बुक में साइड में यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है ना, चलिए उसे देख लेते हैं। जोहाट्स इन राजस्थान are traditional small earthen dams built to collect rainwater and recharge groundwater। जोहाट किसे कह रहे हैं, ये एक ना तालाब, पॉन्ड, छोटा पॉन्ड कह सकते हैं आप। जैसे कहीं खाली जगह होती है, खेत वगैरह या कोई भी जगह पे मिट्टी होती है और मिट्टी के अंदर हो जाता है गड्ढा, तो जब ज़्यादा बड़ा गड्ढा जहाँ पे पानी रुक जाता है तो उन्हें क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, वो है हमारा जोहद, है ना, जोहद। ये कहाँ बनाए जाते हैं, राजस्थान में। तो राजस्थान में ये स्मॉल डैम्स होते हैं, अर्थन डैम्स जो होते हैं, इन्हें बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, रेन वाटर जो हमारा बारिश का पानी होता है वो कलेक्ट होता है, एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। ये जो छोटा तालाब होता है, छोटा तालाब, इसमें जैसे आपका रेन वाटर भरेगा तो ये रेन वाटर भरेगा, उससे जो नीचे का ग्राउंड एरिया है वो नीचे से फिल हो जाता है, जिससे पानी का लेवल बढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है और उससे पानी का लेवल बढ़ जाता है, मतलब ग्राउंड नीचे का वाटर रिचार्ज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी आज की क्लास छोटी रहेगी और आज ये यहाँ पर ही फिनिश होती है। आपको जो कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके जवाब ज़रूर दिए जाएंगे और जो भी आपको पसंद नहीं आया तो मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगी, आप मुझे बताइएगा। और जो कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।